श्री धाम वृंदावन के इतिहास में पहली बार कुंभ मेला क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं मिलेट मेला 2023 का आयोजन 25 मार्च से 27 मार्च तक संपन्न होने जा रहा है। यह आयोजन अपने आप में अनूठा आयोजन है, जिसमें योग के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बिहारी लाल की जय, श्री यमुना मैया की जय। जैसा कि लगभग एक सवा महीने से यहाँ G20 की तैयारियाँ चल रही हैं और हमारा वृंदा फाउंडेशन के नाम से जो संस्थान है उसके बैनर तले आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और योगा का यही है कि लोग योग को भूल चुके हैं और एक लोगों में एक जागृति हो उस योगा के लिए, क्योंकि लोग जिम जाने लग गए हैं, लेकिन मूल में अगर हम कहें तो हमारी प्राचीन संस्कृति तो योगा से है। इसके श्रीमद् भागवत में अष्टांग योग से ही इसका प्रमाण मिलता है। और उसी श्रृंखला में श्री धाम वृंदावन की से यमुना तट की पावन भूमि पे और प्राचीन देवरा बाबा घाट पे और कुंभ मेला क्षेत्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है वृंदावन फाउंडेशन के बैनर तले, जिसमें अनेक विभूतियाँ पधार रही हैं। प्रेसिडेंसी ऑफ G20 कंट्रीज़ मना रहा है, तो ये बेसिकली उसका सेलिब्रेशन है और ये ब्रज के लिए एक प्राइड मोमेंट है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने बड़े साफ तौर पे कहा कि 140 करोड़ देशवासी जननी डेमोक्रेसी इस उपलब्धि को गर्व करेगी और इसको मनाएगी। तो उन्हीं के आह्वान पे ब्रज का लोकतंत्र ब्रजवासीगण इसको मनाने जा रहे हैं। उद्देश्य मूल रूप से ये है, निरोग रहें लोग, योग पे ध्यान दें, मोटा अनाज खाएं, फास्ट फूड से बचें और स्वस्थ रहते हुए एक स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना माननीय मोदी जी की पहली प्राथमिकताओं में है, वो कहीं ना कहीं पूरी हो। इस कार्यक्रम में हजारों छात्र और विभिन्न देश के कई प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और योग का संदेश एक मंच से पूरे विश्व में देंगे। मेले के आयोजक उमेश सिरोही से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता योगेश शर्मा के साथ। वृंदावन के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय योगा उत्सव और मिलेट मेला 2023 का आयोजन होने जा रहा है। मैं समझता हूँ वृंदावन में ये पहली बार हो रहा है और हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के संयोजक ऑनरेबल उमेश सिरोही जी। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वृंदावन में ये उत्सव, ये जो समारोह, ये मेला जो लगने जा रहा है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। तो पहले मैं स्वागत करता हूं न्याय टीवी में आपका। जज साहब, थोड़ा सा हमें बताएं कि यहाँ जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है ये किस तरीके का होगा और कैसे कैसे इसमें लोग भाग ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कार्यालय से उठ के IYF के कार्यालय तक पहुँचे इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं वो परमार्थ निकेतन परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और उनकी टीम, साथ में वृंदा फाउंडेशन वृंदावन उन्हें लॉजिस्टिकल यहाँ सपोर्ट दे रही है और कुल मिला के कोलैबोरेशन में काम चल रहा है। और वृंदा फाउंडेशन की तरफ से कन्वीनर हैं डॉक्टर विष्णु शर्मा, जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के को चेयरमैन भी हैं और वृंदावन के ही निवासी भी हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसकी शुरुआत मेरे अपने ही द्वारा हुई। उसका एक वाक़या जरा सा है कि स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने योग 18 स्ट्रीम्स ऑफ योगा स्ट्रीम्स की एक कॉन्फ्लुएंस संगम के तट पे इलाहाबाद कुंभ में किया। तो स्वामी जी से जब मेरी चर्चा हुई तो मैंने उन्हें कहा कि जब ऋषियों की नगरी में इतना बड़ा योग उत्सव हो सकता है तो परम योगी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम क्यों नहीं। बिल्कुल। इनकी स्वामी जी, आपका कुछ फर्ज वृंदावन के लिए, ब्रज के लिए भी बनता है। तो फिर स्वामी जी तैयार हो गए। फिर कोविड का पीरियड आ गया, वक्त नहीं आया, शायद इस बार ये सही समय आ गया था। स्वामी जी ने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया और वो यहाँ 3 दिन रहेंगे। और इस 3 दिन में क्योंकि इस साल हमें बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी हम लोग संभाल रहे हैं, भारत संभाल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि लोकतंत्र की जननी इसको सेलिब्रेट करेगी G20 प्रेसिडेंसी को। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोर्स है वो फोर्स है 140 करोड़ देशवासी। तो पहली बार ये G20 का प्रेसिडेंसी का प्राइड मूवमेंट जीने का, गर्व करने का ये जन आंदोलन के रूप में बन रहा है।
और मोदी जी की पहली प्राथमिकता जन स्वास्थ्य, ये कार्यक्रम सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आप निरोगी रहें, योग करें, स्वस्थ खाना खाएं, फास्ट फूड से बचें। ये बेसिक एक आइडिया है कि जो आम जन तक उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए पहुंचे। इसमें साइंटिस्ट आ रहे हैं, मेडिकल हेल्थ कैंप्स यहाँ लगाएंगे। तो ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस का ये कार्यक्रम आप इसको मान सकते हैं। और साथ में जो हमारा प्राइड ईयर है सेलिब्रेशन का, उसको ये लोकतंत्र की जनवरी के रूप में ब्रजवासी यहाँ मना रहे हैं। इसमें 100 से अधिक फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1000 प्लस डेलीगेट्स का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट 18 यूनिवर्सिटीज़ से हो चुका है। और बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ योगा आयुष के फील्ड के यहाँ आएंगे। और बहुत सारे हमारे राजनीतिक रूप से अग्रणीय पंक्ति के लोग यहाँ दिखाई देंगे। आज एक पत्रकार महोदय ने सुबह पूछा कि कार्यक्रम की सफलता कैसे मानेंगे, कितने वीआईपी आएंगे। तो मैंने उन्हें आग्रह किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक आमजन हैं, हमारे योगी जी एक आमजन हैं। कार्यक्रम की सफलता आप इन लोगों के, मंत्रियों के संख्या पे मत बनाइए। आप कार्यक्रम की सफलता कितने लोगों ने भागीदारी की, किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया, कितने प्रतिशत हम उसमें सफल हुए, क्या ये जन जन तक हम अपनी बात पहुंचा पाए, उस पर आकलित कीजिएगा। सबको इनवाइट किया गया है, जिसका जैसा समय अनुकूल होगा वो इस हिसाब से यहाँ सबके दर्शन होंगे। आप भी ब्लेसिंग्स लेंगे और हम भी ब्लेसिंग्स लेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी संख्या में महानुभाव यहाँ पधार रहे हैं। ये उत्सव कब से कब तक चलने वाला है? ये 25 को मॉर्निंग में योगा सेशन से शुरू होगा और पर डे का जो शेड्यूल है वो मॉर्निंग में योगा सेशन और मिलेट्स ब्रेकफास्ट, मिलेट्स की एग्जीबिशन, मेडिकल कैंप और इवनिंग में यमुना आरती और उसके बाद भक्ति योग कल्चरल प्रोग्राम। पहले दिन का भक्ति योग चित्र विचित्र हमारे बड़े प्रसिद्ध वो हैं, उनके द्वारा हो रहा है। दूसरे दिन का क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम है और पंडित ब्रजभूषण शर्मा रिनाउंड पर्सनालिटी हैं क्लासिकल म्यूज़िक में, और उन्होंने विषय बड़ा अच्छा रखा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन स्पिरिचुअलिटी विद क्लासिकल म्यूजिक। तो जो ओवर स्ट्रेस पीपल हैं, आप मीडिया में हैं, हम लोग अपना जुडिशरी में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, तो ये ओवर स्ट्रेस रहते हैं। तो इसको स्पिरिचुअलिटी में अपनी लाइफ को भी हम अच्छा रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें। तो वो एक एक्सपेरिमेंट आप सभी और हम लोग वहाँ करने वाले हैं। और थर्ड डे हमारे बॉलीवुड से क्या नाम है, हेमंत ब्रजवासी। मेरे पास ऑप्शन थे, स्वामी जी की वजह से बहुत बॉलीवुड के लोगों ने कनेक्ट किया कि हम लोग आके इस परफॉर्म कर दें, लेकिन स्वामी जी का साफ निर्देश था ब्रज को बढ़ाइए, लोकल को बढ़ाइए। तो लोकल को ही वोकल करना है, लोकल को ही ग्लोबल करना है। मोदी जी का जो मिशन है लोकल टू ग्लोबल, ये कार्यक्रम उसका भी एक बड़ा मैसेज दे रहा है और सभी ब्रजवासी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। बड़ा साथ मिल रहा है, अभूतपूर्व साथ मिल रहा है। क्या इसमें स्पेशल रहेगा, जज साहब थोड़ा सा बताएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ब्रज का पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होने जा रहा है जी। आज तक ब्रज में कोई अंतर्राष्ट्रीय उत्सव नहीं हुआ है और अभी तक स्वामी हरदास संगीत समारोह हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कल्चरल उत्सव माना जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का ही रहता है, राष्ट्रीय स्तर के कलाकार होते हैं। लेकिन इसमें 30 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बड़ी खूबी है और स्वामी जी परम पूज्य मुनि जी का बड़ा साफ निर्देश है कि ये एक साल ना हो, मैं जो लौ जला के आऊँ वृंदावन की भूमि पे, वो लौ बुझे नहीं, ये प्रतिवर्ष होना चाहिए आपके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। यही प्रश्न मेरे जहन में था कि ये सिर्फ इसी बार होगा या ऐसे उत्सव या ऐसे आयोजन जो जनोपयोगी हैं हमको आपके माध्यम से समय समय पर देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं इसका दूसरे तरह से उदाहरण आपको देता हूं कि अगर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो नींव खोदनी पड़ेगी। हमने मिलकर नींव खोद ली है, नींव भरी जा रही है। जब ये कार्यक्रम होगा तो नींव भर जाएगी, थोड़ी सी फाउंडेशन ऊपर उठ के खड़ी हो जाएगी और उस फाउंडेशन पे बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान होगा। और आप सब ब्रजवासी सब लोग साथ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया ब्रजवासियों के सहयोग से, ये योग का पर्वत भी उठेगा और योग का कार्यक्रम प्रतिवर्ष ब्रजभूमि को मिलता रहेगा।
मेरा ऐसा प्रयास हमेशा बना रहेगा। अच्छा, इसमें जो आम जनमानस है उनके मन में एक सवाल है, क्या वो आम जनमानस भी इस मेले का, योगा का लाभ ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं? क्या उसके लिए इन्हें कोई फीस पे करना पड़ेगी या ये निःशुल्क रहेगा? किस तरीके से उनकी एंट्री यहाँ हो सकती है, ये और बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये कार्यक्रम आरोग्यता का पूर्णतः निःशुल्क कार्यक्रम है। हमने जिन लोगों ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया है, स्टूडेंट्स ने, उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी देंगे और उनके लिए रिजर्व्ड स्पेस रहेगा जिससे उन्हें कोई असुविधा ना हो। जिन लोगों ने हमारे साथ स्टूडेंट न होते हुए भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनको भी हमने वीआईपी पासेस मुहैया कराए हैं। वो वीआईपी एक नाम है कि एक स्पेस को चिन्हांकित करने के लिए। सब वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं है, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग करेंगे, लेकिन वो एक स्पेस रिजर्व होगा वीआईपी लॉन्च के रूप में, तो वहाँ वो कर सकते हैं। वीआईपी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो लोग भी आके, बहुत बड़ा ओपन स्पेस है यमुना क्षेत्र में, वहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं, योगा मैट्स हैं, पूरा स्क्रीन्स लगी हुई हैं, तो वो लोग आम जन भी आके निःशुल्क बिना रजिस्ट्रेशन के भी इस योग कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना प्रसाद, योग और भक्ति योग का आनंद पूरा उठा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें क्या करना होगा? जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर कराना हो तो एक बड़ा अच्छा विकल्प हमने दिया कि इसमें QR कोड है। आजकल सब मोबाइल सबके पास में है। आप QR कोड पे स्कैन करेंगे तो नाम और मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन के बाद एक और बड़ा अच्छा हमने किया है कि योगा की किट भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें एक IYF का कैप होगा, टी-शर्ट होगी, वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध होगी। दूसरा, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल्स हैं, ऑनलाइन है, तो ये सही कई सारे ऑप्शंस हैं। और ऑफलाइन भी ऑफिस में आके आप कभी भी करा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ ऑनरेबल उमेश शिरोही जी, और जैसा कि उन्होंने बताया है सारी व्यवस्था वहाँ ठीक रहेंगी, निःशुल्क है। सभी ब्रजवासी से अपील करते हैं कि वो इस व्यवस्था का, इस मेले का लाभ लें और अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव को सफल बनाएं। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा।